और आज तक वसीम खान अपने पाकिस्तान में था तो सारी हिंदुस्तान की सोई और हम की नींद सो रहे थे, लेकिन आज वसीम खान ने पाकिस्तान से कदम सामने क्या रख दिया तो सारी हिंदुस्तान की सी बात जाके तेरे भारत सरकार ने इस वसीम खान को गिरफ्तार करने के लिए 50,000 का इनाम क्या रख दिया तो सारी हिंदुस्तान की सोई वसीम खान के पीछे पड़ गए। अरे अगर मैं चाहूं तो तुझ जैसे हवलदार को अपना घर का चौकीदार बना सकता हूं और तेरे भारत सरकार को पैसों में खरीद सकता हूं। इतनी हैसियत इस वसीम खान की है और आज तू 50,000 को लेकर वसीम खान को गिरफ्तार करने निकला है, लेकिन मैं भी पाकिस्तान से सौगंध खा के निकला हूं कि जब तक से तुम्हारे हिंदुस्तान को अपने पैर का गुलाम ना बना दिया तब तक उन्हें पाकिस्तान कदापि लौटूंगा। इसलिए हवलदार तेरे भारत सरकार को इस वसीम खान को गिरफ्तार करने के लिए चाहे जितनी सैनिक लगाना, जितनी आर्मी लगाना, जितनी मिलिट्री लगाना लगा ले, लेकिन आज इस सारे हिंदुस्तान को मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। इसलिए हवलदार आ रहा हूं तेरे थाने की ओर आ रहा हूं तेरे साथ साथ। अगर तेरे थाने को बर्बाद ना कर दिया तो मेरा भी नाम वसीम खान आ रहा हूं तेरे थाने की ओर आ रहा हूं। वारे हरामखोर, तुम जैसे आतंकवादियों ने हमारे देश में जगह जगह बम ब्लास्ट कर चुके हो, जिससे हमारे देश के कई किसानों की हत्या हो चुका है। तुमने जगह जगह बॉर्डर पर फायरिंग की हरामजादे, जिससे मुझ जैसे कई जवान शहीद हुए हैं। और तुम्हें पकड़ने के लिए हमारी सरकार ने 50,000 का इनाम रखा है, लेकिन हरामखोर मैं उस इनाम की लालच से नहीं, मैं अपने हिंदुस्तान को आजाद देश बनाना चाहता हूँ। तुम्हारी गुलामी से, तुम्हारे चंगुल से बचा करके मैं अपने हिंदुस्तान की वासियों को तुम्हारी गुलामी से आजादी दिलाना चाहता हूँ, आजादी दिलाना चाहता हूँ। इसलिए हरामखोर तुम जैसे आतंकवादी, उग्रवादी, नक्सलवादियों की नामो निशान न मिटाया तो मैं भी भारत माँ को बेटा नहीं। हरामजादे, तूने मेरे देश में जगह जगह ब्लास्ट की है, जिससे मेरा पूर्वज कई किसानों की हत्या हुआ है। तूने जगह जगह बॉर्डर पर फायरिंग की है, जिससे हम जैसे कई ऑफिसर शहीद हुए हैं। और तेरे आतंक और अत्याचार से हमें सरकार ने आदेश दिया कि ऐसे आतंकवादी को खत्म की जाए और अपने देश को आजाद देश बनाया जाए। इसलिए हमने कसम खा चुका है हरामखोर, तुम जैसे आतंकवादियों को नष्ट नहीं किए तो हम भी भारत माँ का बेटा नहीं। सर, ये आतंकवादी हमारे देश में जगह जगह ब्लास्ट कर रहा है, जगह जगह फायरिंग कर रहा है सर। इसलिए हमें किसी भी प्रकार से इसे पकड़ के भारत माँ के चरणों में सर झुका करके माफी मंगवाएंगे। वाह हवलदार, वाह वाह वाह। आज तेरी बात सुन के मुझे इतना गर्व हो रहा है कि हमारे भारत देश में ऐसी कोई ना कोई सिपाही तो है, ऐसे अपने भारत देश में कोई ना कोई देशभक्त तो है जो अपने मातृभूमि के लिए अपने भारत देश को आजाद देश बनाने की सौगात खा चुके हैं। वाह हवलदार, आज तेरी बात सुन के आज तेरे साथ मुझे कंधे में कंधे मिलाकर अपने मातृभूमि की और मैं भारत देश को आजाद देश बनाने की सौगात खा चुके हैं। वाह हवलदार, अगर तुझ जैसे ऑफिसर हर थाने में, हर जिले में सोचे तो हमारा भारत देश कब का आजाद हो चुका होता। लेकिन हवलदार, हम सौगात खाते अपने मातृभूमि की, अपने भारत देश की, कि जब तक से वसीम खान जैसे आतंकवादी को गिरफ्तार करके उसे भारत माँ के चरण में समर्पण नहीं करेंगे तब तक हम चैन की नींद नहीं सोएंगे। इसलिए हवलदार, इस वसीम खान जैसे आतंकवादी के सामने अपने भारत देश को आजाद देश बनाने के लिए अपना सर कटा देंगे, लेकिन उस दुश्मन के सामने अपना सर नहीं झुकाएंगे हवलदार। इसलिए हम सौगात खाते हैं कि जब तक से वसीम खान जैसे आतंकवादी को गिरफ्तार करके उसे भारत माता चरणों में सब माथा नहीं टेकेंगे तब तक से हम चैन की नींद नहीं सोएंगे। इसलिए हवलदार, हम सौगात खाते हैं और चलते हैं वसीम खान जैसे आतंकवादी को गिरफ्तार करने के लिए। ऐसी प्रकार से हमारे हिंदुस्तान के जवानों ने ऐसे आतंकवादी को पकड़ने के लिए चलने लगे। वाह हिंदुस्तान के सिपाहियों, वाह बहुत ही भोले हो, क्योंकि तुम अपने ही देश में लूट रहे हो, तो इसलिए तुम्हारे देश को लूटने में मुझे बहुत मजा आएगा। क्योंकि मैं देख चुका हूँ तुम्हारे हिंदुस्तान की सिपाहियों की दुर्गति, कि तुम जैसे खाकी वर्दी वाले अपने देश के आम इंसान को रोक कर कहते हो बाइक साइड पे लगाओ, गाड़ी का लाइसेंस है, हार्न बजता है, इंडिकेटर जलता है, इतना सब कुछ होने के बाद तुम जैसे खाकी वर्दी वालों की जेब में 100 रुपए डालना ही पड़ता है। यह तुम्हारे हिंदुस्तान की दुर्गति है रे। इसलिए तुम्हारे देश को लूटने में मुझे बहुत मजा आएगा और तुम्हारे देश को टुकड़े टुकड़े में बिखेर करके मैं अपने पाकिस्तान का झंडा
लेना चाहता है और हमारे हिंदुस्तान के सिपाही ऐसे आतंकवादी को पकड़ने के लिए तैयार हुए। सर, ये आतंकवादी हमारे देश के अंदर अत्याचार कर रहा है, अब इसे हमें पकड़ना ही होगा और इसे सजा का हकदार बनाना ही होगा। ऐसी प्रकार से ऐसे आतंकवादी को पकड़ने के लिए तैयार हुए। चलिए सर, ये हमारे देश के बाहर नहीं जाना चाहिए। ठीक है मल्लाह, चलते हैं। हिंदुस्तान के सिपाहियों, आज तो वसीम खान का गिरफ्तार करने निकले। बच के जाने ना पाए। आइए सर, मेरी वसीम खान का पकड़ लिया सर। आइए तुम्हारे हरामजादे मुझे जो हमारे हिंदुस्तान को बर्बाद करेगा, हमारे भारत देश को तो अपना पैर का गुलाम बनाएगा, हमारे भारत सरकार को तो पैसों के नोटों में खरीदेगा और मुझ जैसे को अपना घर का चौकीदार बनाएगा। तेरी हरामजादे, चल बेटा, तुझे जेल में लाकर ऐसी चक्की पिसाऊंगा, ऐसी चक्की पिसाऊंगा कि तुझे तेरे नाना नानी याद आ जाएगी। हरामजादे, क्या कह रहा था? मुझ जैसे को अपना घर का चौकीदार बनाएगा? तेरी तो हरामखोर, आज तक से इसी कोई दुश्मन नहीं जो मुझे से अपना घर का चौकीदार बना सके और तो अपना घर का चौकीदार बनाएगा। तेरी तो हरामखोर, क्यों रे शुक्ला, कब से बता रहा हूँ मैं तेरे सीनियर हूँ, समझ में आता है? सॉरी सर, काला वर्दी और खाकी वर्दी में समझ, सॉरी सर, मैं तेरे को आतंकवादी लगता हूँ? नहीं सर, आतंकवादी, सॉरी हे भगवान, मुझसे कैसी गलती हो गई? मैं तो वसीम खान को पकड़ने वाला था, लेकिन मैंने सीनियर को पकड़ के बहुत बड़ी गलती कर दी। आई एम सॉरी। आइए सर, वसीम खान इधर है सर। आइए सर, मर जा, शहीद हो जा, इतिहास में तुम्हारा नाम आएगा हरामखोर। क्या बताऊं भगवान, आज तो मेरी हालत ऐसी हो गई। धोबी का कुत्ता घर का ना घट कर, इधर जाता तो वसीम खान, इधर जाता तो सीनियर। आई एम सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई सर। कब से बता रहा हूँ मैं तेरा सीनियर हूँ, समझ लिया तेरे? क्या बताऊं सर, वो वसीम खान को पकड़ने वाला था सर, लेकिन आप बीच में आ गए। मुझे लगा सर कि मैंने वसीम खान को पकड़ लिया। ज्यादा नाटक किया ना बेटा, मैं तेरा ड्यूटी खा जाऊंगा। नहीं सर, ऐसी गलती मत कीजिए सर। अगर आप मेरी ड्यूटी खा जाओगे तो मेरे छोटे छोटे बच्चे तो भूखे मर जाएंगे सर। तेरे छोटे छोटे बच्चे हैं? हाँ सर। तेरे छोटे छोटे बच्चे हैं तो उसे पालने का क्या मैं? नहीं सर, इस बार गलती हो गई सर, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी सर। मुझे बता रहा है मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं सर। नहीं सर, इस बार गलती हो गई सर, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी सर। दोबारा गलती नहीं होगा ना? नहीं होगी सर। दोबारा गलती की ना बेटा, सच में तेरा ड्यूटी खा जाऊंगा मैं। ठीक है सर। एक काम हाँ कर, सर। ये तो हमें चकमा देके निकल गया। हाँ सर। तुम जाओ हेडक्वार्टर में फोन लगाओ और सरकार से अपील करो कि हम और जवानों की टुकड़ी दी जाए। ठीक है सर, ठीक है सर, जल्दी कीजिए वरना तेरा ड्यूटी खा जाऊंगा बेटा। जय हिंद सर, जय हिंद। क्या बताऊं रे वसीम खान, तेरे खाते मैंने अपने सीनियर के हाथों इतना मार खाया रे, तू एक बार मेरे हाथों लग जा बेटा, तुझे जेल में ले जाकर तुझे ऐसी चक्की पिसाऊंगा, ऐसी चक्की पिसाऊंगा कि तुझे तेरा दादा दादी आ जाएंगे। रुक जा बेटा, अब बुलाता हूँ तेरे बाप को और करता हूँ तेरी खातिरदारी। ऐसी प्रकार से हमारे जवानों ने और जवानों की टुकड़ी सरकार से मांगने के लिए अपील करने के लिए चले गए। अभी बुलाता हूँ तुम्हारे बाप को हरामखोर, तू मुझे चकमा देके निकल गया और मैं अपने सीनियर के हाथों इतना मार खाया ना। हेलो, हाँ सर, हाँ जय हिंद सर, जय हिंद। नहीं सर, हम उसे पकड़ नहीं पाए सर। आपने हमें आदेश दिए थे उस आतंकवादी को पकड़ने के लिए, लेकिन वो हमें चकमा देके निकल गया। इसलिए हम आपसे अपील करते, निवेदन करते हैं कि हमें और जवानों की टुकड़ी दी जाए ताकि उस आतंकवादी को पकड़ने में हमें आसानी हो। हाँ सर, ठीक है सर, ठीक है। जय हिंद सर, जय हिंद। बोले भारत माता की जय, बोले भारत माता की जय। ऐसे प्रकार से जवानों ने अपील की तो सरकार ने जवानों की मांग सुनकर के और जवानों की टुकड़ी बॉर्डर पर तैनात करने लगी। ये आकाशवाणी का मुंबई केंद्र है। अब आप सीमावर से समाचार सुनिए। अभी अभी आतंकियों ने हमारे भारत की ओर घुसपैठ कर चुके हैं, इसलिए सभी जवानों की छुट्टी रद्द की जाती है और उनसे अपील की जाती है कि सभी जवान बॉर्डर पर
भारत माता की रक्षा के लिए तैयार हो जाए, तत्पर हो जाए, तैयार हो जाए। बोले भारत माता की जय, बोले भारत माता की जय। समय आया है। हाँ सर, हम तैयार हैं सर, दुश्मन को मारने के लिए भी और अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए, अपने प्राण निछावर करने के लिए भी सर, अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए, अपने भारत देश को आजाद देश बनाने के लिए दुश्मन के सामने अपना सर कटा देंगे सर, लेकिन दुश्मन के सामने अपना सर नहीं झुकाएंगे सर। अरे सर, पड़ोसी की तमन्ना हमारे दिल में है, अरे सर, पड़ोसी की तमन्ना हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। चलो साथियों चलो, हर कर्म अपना करेंगे, आए वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देगी, है वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देगी, है वतन तेरे लिए। हर कर्म अपना करेंगे, हर कर्म अपना करेंगे, है वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देगी, है वतन तेरे लिए। चलो साथियों आगे बढ़ो। सभी जवान बॉर्डर पर तैनात हो चुके हैं।
हो जाओ ताकि हमारे दुश्मन हमारे देश की ओर घुसने ना पाए। ऐसे प्रकार से सभी जवान बॉर्डर पर चारों ओर तैयार हो गए और उसी पल आतंकियों ने भारत की ओर घुसने का साहस करने लगे। आइए ले चलते आपको हम बॉर्डर की लड़ाई की ओर। अरे साथियों, अरे हिंदुस्तानी जश्न में जश्न मनाते हैं और कभी होली तो कभी दिवाली भी मनाते हैं। लेकिन साथियों, इस हिंदुस्तानियों की खुशियों को मातम में बदलना यही तो हमारा फितरत है सरकार, यही तो हमारा फितरत है। हाँ सरदार, हाँ ये हिंदुस्तानी खुशियाँ पे खुशियाँ मनाते हैं, कभी होली तो कभी दिवाली मनाते हैं और इनकी खुशियों को मातम में बदलना यही हमारा फितरत है सरदार, यही हमारा फितरत है। अरे सरदार, अंधेरा कायम हो। लेकिन सरकार, हिंदुस्तानियों के घर में घुस के वार करने से पहले, हिंदुस्तानियों को अपना पैर का गुलाम बनाने से पहले हम पाकिस्तानियों की परंपरा है सरकार कि हम कोई भी शुभ कार्य करने के लिए जाते हैं तो उससे पहले हम अपने पाकिस्तान में जश्न मनाना चाहते हैं, क्योंकि जब तक से पाकिस्तान में जश्न नहीं मनाते तब तक से हमारा कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। इसलिए सबसे पहले हिंदुस्तानियों को अपना पैर का गुलाम बनाने से पहले हम अपने पाकिस्तान में जश्न मनाना चाहे, पहले जश्न मनाएंगे, उसके बाद हिंदुस्तान को अपना पैर का गुलाम बनाएंगे। इसलिए सरकार, हम जश्न की तैयारी करते हैं, उसके बाद हिंदुस्तान को अपना पैर का गुलाम बनाएंगे। तो जश्न मनाना चाहते हो? हाँ सरकार, हाँ। तो जाओ साथियों और जश्न की तैयारी करो। ठीक है सरकार, ठीक है। ऐसी प्रकार से ये आतंकी हिंदुस्तान पर अपना हुकूमत बनाने से पहले जश्न की तैयारी करने लगे, जश्न मनाने लगे। आइए ले चलते हैं। कमरिया करेला बाला बलाले पाप लागेलू, कमरिया करेला बाला लाले पाप लागेलू। लगावेला जबले बीटिंग, हीलेला दाडीटिंग, लगावेला जबले बीटिंग, हीलेला दाडीटिंग। जिला डाप लागेलू, जिला डाप लागेलू। कमरिया 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 करेला बाला बलाले पाप लागेलू, कमरिया करेला बाला लाले पाप लागेलू।
हरामजादे, मेरे वतन की ओर नजर डाल कर देखा, मेरे वतन की ओर घुसने का साहस किया। हरामजादे, अगर तुम लोगों ने मेरे वतन की ओर, मेरे देश की ओर नजर उठाकर देखा बेटा, तो मेरे आंखें निकाल करके गोटियां खेलूंगा हरामजादो। क्योंकि मैं अपने वतन के लिए, अपने माँ के लिए, अपने भारत देश के लिए सीना तान के खड़ा हूँ कि जब तक तुम जैसे दुश्मन मेरे देश में घुसने का साहस करे, तब मैं अपने वतन के लिए सीना तान के खड़ा हूँ। क्योंकि हरामजादे, अगर मेरे वतन के हर घर से, मेरे देश के हर घर से एक एक लोटा पानी बहा दिया जाए तो तुम्हारा मुल्क नक्शे से ही बह जाएगा। फिर भी हमारे देश को तुम टुकड़े टुकड़े में भी खेलने का कसम खाया है। मेरे देश को, मेरे वतन पे अपना हुकूमत बनाना चाहता है। हरामजादे, अगर मेरे देश के अंदर घुसने का साहस किए बेटा, तो तुम्हारे हाथ पैर तोड़ करके हरामजादे तुम्हारे वतन में ही दफन कर दूंगा। साथियों, ये आतंकी हमारे देश में घुसने का साहस कर चुके हैं, लेकिन हम इनकी सपना कभी पूरा नहीं होने देंगे। हम अपने वतन के लिए मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन दुश्मनों के सामने अपना सर झुकाना पसंद नहीं करेंगे। इसलिए साथियों, आगे बढ़ो और दुश्मनों को खत्म करो। चलो साथियों, चलो, हम वतन के लिए, अपनी माँ के लिए सदा तत्पर तैयार रहेंगे और अपने वतन के लिए ये मरना पसंद करेंगे, लेकिन झुकना पसंद नहीं करेंगे। इसलिए साथियों, सीना तान के खड़े रहो और मातृभूमि के लिए अपना प्राण निछावर करने के लिए तैयार रहो। भारत माता की जय, भारत माता की जय। चलो साथियों, आगे बढ़ो और दुश्मनों के साथ मुकाबला करो। ऐसी प्रकार से हमारे देश के जवानों ने आतंकियों के साथ लड़ने के लिए तैयार है। ये आकाशवाणी का मुंबई केंद्र है। अब आप सीमावर से समाचार सुनिए। अभी अभी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच महालड़ाई हुआ, महासंग्राम हुआ, जिसमें हमारे हिंदुस्तान के जाबाज ऑफिसरों ने कई आतंकियों को मार गिराया। लेकिन बड़े दुख के साथ आपको सूचित किया जाता है कि इस महासंग्राम में हमारे देश के एक वीर मातृभूमि की रक्षा करते करते शहीद हो गए, अपना प्राण भारत माता के लिए निछावर कर दिया, शहीद हो गए। तब जवानों ने कहने लगे, साथियों, हमने कई आतंकियों को मार गिराए, लेकिन उन कमीनों ने हमारे एक साथी को मारने में कामयाब रहे। हमारा एक साथी मातृभूमि की रक्षा करते करते शहीद हो गए, अपना प्राण भारत माता के लिए बलिदान दे दिए। लेकिन साथियों, इनका सरगना वसीम खान अभी भी बाकी है। कोई गोली नहीं चलाएगा, कोई फायरिंग नहीं करेगा। हमें उसे जिंदा पकड़ के भारत माँ के तैयार रहो और उस दुश्मन को पकड़ करके जेल की काल कोठरी की ओर ले चलो। यही आशा के साथ हम ले चलते हैं उस हरामखोर को, उसको बनाते हैं हिंदुस्तान का मेहमान और करते हैं उसकी खातिरगिरी। इसलिए साथियों, कोई पीछे नहीं हटेगा, सभी आगे बढ़ेंगे और उस दुश्मन को पकड़ करके मातृभूमि के चरणों में ले चलेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। तो चलो साथियों, आगे बढ़ो। ऐसी प्रकार से ये जवानों ने भागना नहीं चाहिए।
मेरे देश में जगह जगह ब्लास्ट करेगा बेटा। तूने मेरे देश में जगह जगह ब्लास्ट की है, जिससे मेरे पूर्वज किसानों की हत्या हुआ है। तूने जगह जगह बॉर्डर पर फायरिंग की, जिससे मुझ जैसे कई ऑफिसर मारे गए। तेरे वजह से मेरे देश के कई जवान शहीद हुए हैं और तुझे पकड़ने के लिए हमारे सरकार ने आदेश दिए। और तेरी गुलामी से मैं अपने देश को आजाद देश बनाना चाहता था, अपने मुल्क के, अपने वतन के वासियों को तेरे धुल से आजादी दिलाना चाहता था। इसलिए आज मैं तुम्हें गिरफ्तार कर चुका हूँ। अब बनाता हूँ तुझे हिंदुस्तान का मेहमान और करता हूँ तेरा खातिरगिरी बेटा। शुक्ला लगा हंटर हरामखोर को, ले चलते से जेल के काल कोठरी की ओर। ठीक है सर। चले। हरामजादी मेरे देश में ब्लास्ट करेगा, मुझे अपने घर का चौकीदार बनाएगा। मैं तेरे देश का, मैं तेरे घर का चौकीदार बनने लायक दिखता हूँ हरामजादे। मेरे देश में जगह जगह तू ब्लास्ट करेगा, जिससे मेरे देश के कई पूर्वज की हत्या हुआ हरामखोर। और मेरे देश में तू अपना हुकूमत बना चुका था हरामजादे। तेरे वजह से मेरे देश के वासियों को दिक्कत में आएगा हरामजादे, और तेरे वजह से मेरे देशवासी को दिक्कत का सामना करना तेरे वजह से। और आज मेरे देश में जगह जगह ब्लास्ट करेगा हरामखोर। क्या कहा था, मुझ जैसे ऑफिसर के जेब में 100 रुपए डालना ही पड़ता है। क्या हिंदुस्तान के जवानों को क्या इतना घुसखोर समझ रखा था हरामखोर? तेरे वजह से हमारे देश में कितना आतंक फैल चुका है और हमारे हिंदुस्तान को तू अपना मुट्ठी में कर चुका है। हिंदुस्तान को मुट्ठी में करना ये असंभव नहीं बेटा, ये संभव नहीं, क्योंकि हरामखोर हम जैसे जवानों के रहते हुए हम अपने माँ को बिकने नहीं देंगे, टुकड़े टुकड़े में बिखरने नहीं देंगे। हम उनकी संतान अभी भी भारत माँ की जीवित है, इसलिए हम अपने माँ के लिए, अपने वतन के लिए मर मिटना चाहते हरामजादे। और तू हमारे वतन को बिखरना चाहता था, बिखरना चाहता था, टुकड़े टुकड़े में बेचना चाहता था। अब बनाता हूँ तुझे हिंदुस्तान का मेहमान बेटा। अब ले चलता हूँ तुझे और दिखाता हूँ तुझे कि मेरा देश कैसा देश है, क्योंकि मेरा देश सबसे प्यारा देश है, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हरामखोर। और तू मेरे देश को टुकड़े टुकड़े में बिखरना चाहता था ना, क्योंकि मेरा देश सबसे प्यारा देश है। मेरा देश कल भी आजाद था, आज भी है और आगे भी रहेगा। तुझे दिखाता हूँ कि मेरा देश कितना प्यारा देश है। बोले भारत माता की जय, बोले भारत माता की जय। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। ये हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। ये हम बोले बोले है उसकी, ये हम बोले है उसकी, ये हम बोले बोले है उसकी, ये हम बोले है उसकी। ये हो बोले सीता हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। आतंक फैलाएगा मेरे देश को, जगह जगह भारत से उड़ाएगा, चीन से उड़ाएगा हरामखोर। अब बुलाता हूँ तुझे हिंदुस्तान को और करता हूँ तेरा खातिर हरामजादे। सॉरी 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 ये हम भूले है उसकी, ये हम भूले है उसकी। ये वो बोले सीता हमारा, हमारा सारे जहां। शुक्ला दे आजादी भाग रहे। हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। ये हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। ये हम बोले बोले है उसकी, ये हम भूले है उसकी। ये वो बोले सीता हमारा, हमारा सारे
मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मान गए सर आपको और आपके हिंदुस्तान के सिपाहियों को कि आज मुझ जैसे खुंखार आतंकवादी को गिरफ्तार करने में कामयाब हो गए। मैं तो सोच के निकला था कि इस हिंदुस्तान को अपने पैर का गुलाम बनाकर पाकिस्तान वापस लौटूंगा, लेकिन तुम जैसे सच्चे और ईमानदार ऑफिसर के सामने मेरा सपना नाकाम हो गया सर। लेकिन सर सौगंध खाता हूँ सर कि आज के बाद ऐसे कोई काम नहीं करूंगा, ऐसी कोई कार्य नहीं करूंगा कि जिसके लिए हिंदुस्तान और पाकिस्तान को शर्मिंदा होना पड़े। तो सुनिए, तुमने हमारे देश में जगह जगह ब्लास्ट की है, जिससे हमारे कई किसानों की हत्या हुआ है, जिससे हमारे देश में बहुत आतंक फैल चुका है। तुमने जगह जगह बॉर्डर पर फायरिंग की है, जिससे हम जैसे कई ऑफिसर शहीद हुए हैं। इसलिए तुम्हें पकड़ने के लिए हमारी सरकार ने आदेश दिए थे, उस आदेश अनुसार तुम्हें गिरफ्तार किया है। आज भारत माँ के चरणों में माथा टेक करके नाक रगड़ करके क्षमा याचना करना होगा। उसके बाद हमारी सरकार जो भी सजा सुनाएगा उस सजा का भुगतान करना होगा। तो ठीक है सर, मैं भारत माँ के चरणों में माथा टेक कर सौगंध खाता हूँ सर कि आज के बाद ऐसी कोई काम नहीं करूंगा, ऐसी कोई कार्य नहीं करूंगा कि जिसके लिए हिंदुस्तान और पाकिस्तान को शर्मिंदा होना पड़े। बोले भारत माता की जय, बोले भारत माता की जय। ठीक है सर, अब आपकी सरकार मुझे जो भी सजा सुनाए वो सजा का भुगतान करने के लिए मैं स्वयं तैयार हूँ सर। तो ठीक है, अभी आपको हमारे साथ जेल चलना होगा। तो ठीक है सर, ले चलिए सर। ऐसे प्रकार से हमारे हिंदुस्तान के जवान ऑफिसरों ने ऐसे आतंकवादी को पकड़ करके जेल की काल कोठरी की ओर ले चलने लगे, और जो जवान इस महायुद्ध में महासंग्राम में शहीद हुआ है उसे श्रद्धांजलि देने लगे। बोले भारत माता की जय, बोले भारत माता की जय। ऐ वीर वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। मेरे वतन के लोगों, जरा आँखों में भर लो पानी, जो जवान शहीद हुए हैं उनके जरा याद करो कुर्बानी। वीर वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जो जवान शहीद हुआ है वतन के लोगों, जरा आँखों में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनके जरा याद करो कुर्बानी। वीर वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जो जवान शहीद हुआ दोस्तों, उसे श्रद्धांजलि देने के लिए हमारे जवानों ने श्रद्धांजलि की तैयारी करने लगे। भारत माता की जय। वीर वतन के लोगों, जरा आँखों में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, जरा याद करो कुर्बानी, जरा याद करो कुर्बानी, जरा याद करो कुर्बानी, जरा याद करो कुर्बानी। आइए दोस्तों, ये रही हमारा एक छोटा सा